हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंद्र कौशिक आज आपको बताने जा रहा हूं हैसेस लॉ। हैसेस लॉ क्या होता है, डेफिनेशन आप देख सकते हैं। हैसेस लॉ क्या है कि भैया चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, चाहे रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, तो जो टोटल चेंज इन एंथैल्पी है वो हमेशा सेम रहेगी रिएक्शन के लिए। उसके लिए चेंज इन एंथैल्पी को समझिए, ये एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, नॉट अपॉन द पाथ। तो जो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है वो सिर्फ कौन कौन से हैं, याद कर लीजिए, वर्क और हीट। तो इस हिसाब से अगर ये स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन एंथैल्पी फॉर साइक्लिक प्रोसेस रहने वाला है 0। अब अगर न्यूमेरिकल में आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है तो उत्तर फॉर्मेशन लगाएंगे, फॉर्मेशन के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, अगर फॉर्मेशन दे रखा है जैसा स्टेट फंक्शन कहता है। लेकिन अगर बाय द वे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दे रखा होगा न्यूमेरिकल्स में तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अगर कंबस्शन दे रखा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, तो भैया इसमें उलझ नहीं जाना, ध्यान से समझना और न्यूमेरिकल को बड़े इजीली इस ढंग से सॉल्व कर ले।